हरियाणा की उभरती हुई एल्बम मॉडल शीतल उर्फ सिमी चौधरी की मौत ने सनसनी मचा दी है। एक गाने की शूटिंग के लिए वह 14 जून को मतलौडा थाना क्षेत्र के अहर गांव पहुंची थी। यहाँ उनके प्रेमी सुनील ने धारदार हथियार से सिमी का गला काटकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। सिमी की लाश दिल्ली की पैरेलल नहर में फेंक दी। हत्या को हादसा दिखाने के लिए सुनील ने अपनी कार भी नहर में फेंकी और खुद तैरकर बाहर आ गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने इसराना गांव के सुनील को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के करीब 30 घंटे बाद पुलिस ने सोनीपत के खांडा गांव में एनसीआर वाटर चैनल से सिमी का शव बरामद किया था। सिमी के गले और हाथ पर धारदार हथियार के गहरे निशान मिले, जिससे पता चलता है कि सुनील ने सिमी पर ताबड़तोड़ प्रहार किए होंगे। 24 साल की हरियाणवी मॉडल सिमी शादीशुदा थी। उनका एक बेटा है। पति से अनबन के चलते वह अपनी बहन नेहा के साथ पानीपत में रहती थी। नेहा के मुताबिक 14 जून को सिमी एक गाने की शूटिंग के लिए पानीपत के अहर गांव गई थी। नेहा का आरोप है कि रात के करीब 11 बजे वह सिमी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। सिमी मदद की गुहार लगा रही थी, ये कहते हुए कि मुझे सुनील से बचा लो। नेहा का दावा है कि कॉल पर सुनील के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। सिमी के घर नहीं लौटने और अनहोनी की आशंका पर उन्होंने पुलिस के पास गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच शुरू की। सोमवार को पुलिस को सूचना मिली कि खरखौदा क्षेत्र के एनसीआर वाटर चैनल में एक महिला की लाश उतरा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव बाहर निकाला तो सिमी के रूप में उसकी पहचान हुई। सिमी का शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच तेज की तो पता चला कि शनिवार को पानीपत के विराटनगर फेज 3 में नहर में एक कार गिरी हुई थी। मृतक सिमी उसी कार में सवार थी। इस पर पुलिस ने सुनील की तलाश शुरू कर दी, जो कार नहर में फेंकने के बाद खुद अस्पताल में भर्ती था। उसने हादसे की सूचना पुलिस को दी थी, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन सिमी का शव मिलने के बाद पुलिस का शक और गहरा गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। डीसीपी मुख्यालय सतीश कुमार के हवाले से रिपोर्ट्स में कहा गया कि मृतका की बहन नेहा ने सुनील पर अपनी बहन की हत्या का आरोप लगाया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस अब सुनील को रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी कर रही है, ताकि सिमी हत्याकांड का राजफाश किया जा सके। शुरुआती जांच में सुनील ने बस इतना ही बताया कि सिमी उसकी दोस्त थी और वह शूटिंग के लिए उसे लेकर आया था। पानीपत के एसपी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। उधर नेहा की बहन का आरोप है कि सुनील सिमी पर शादी का दबाव बना रहा था। वहीं सिमी को यह पता चल चुका था कि सुनील पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। वहीं सिमी का भी एक बेटा है। सिमी के शादी से इनकार करने पर सुनील ने उसकी हत्या कर दी। देखिए 15 जून को हमारे मतलौडा थाना में एक महिला ने एफआईआर दर्ज करवाई थी उसकी बहन की गुमशुदगी की। और अगले दिन सुबह खरखौदा से सूचना आती है कि एक लड़की की लाश मिली है। खरखौदा थाना के अंतर्गत एक नहर में डेड बॉडी मिली है। तो उसको यहाँ सूचना मिलती है। परिवार वाले अगर वहाँ पर जाते हैं तो उसी लड़की की पहचान होती है जो यहाँ से हमारे यहाँ से गुम हुई थी। और जब डेड बॉडी को देखा गया तो उस पर कुछ चोट के निशान थे और उससे प्रतीत होता था कि हो सकता है इसकी हत्या की गई हो। तो वहाँ पर उसका पोस्टमार्टम करवाया गया खानपुर पीजीआई में बोर्ड के माध्यम से। और उससे परिवार वालों ने बताया कि ये लड़की जो है सुनील नाम के लड़के के साथ गई थी, जो इसराना का रहने वाला है। और सुनील, क्योंकि पहले सुनील की बॉडी नहीं, वो जिंदा ही था, निकल गया था नहर में, कार उसने गिराई थी तो यहाँ वो निकल गया था तैर के। तो इसको घटना से जुड़ते देर नहीं लगी। तो उसके बाद ये लड़का, सुनील नाम का लड़का, जो पार्क हॉस्पिटल में पहले से एडमिट था, तो इसको जब ये घटना से जुड़ता हुआ नजर आया तो पुलिस ने उसको काबू करके गहराई से पूछताछ की तो सारा इसका खुलासा हुआ। और पता चला कि 14 तारीख को ये लड़का इस लड़की को, क्योंकि पहले से इनकी जान पहचान थी, यार दोस्त थे ये, तो ये लड़का अहर गांव में लेके इसको गया था। अहर गांव में इस लड़की की कोई शूटिंग थी। ये हरियाणवी एल्बम में काम करती थी, तो वहां पर अहर गांव में शूटिंग थी। लेट नाइट तक इनकी वहां पर शूटिंग हुई। उसके बाद करीब 10 बजे के ये वहां से फारिग होते हैं और ये लड़का इस लड़की को लेके चल पड़ता है। तो रास्ते में इनकी किसी बात को लेके लड़ाई हो जाती है और उस लड़ाई में चाकू पहले से गाड़ी में पड़ा हुआ था। ये सुनील इस लड़की को चाकू मार देता है, गर्दन पर और छाती पर वार करता है। और ये फिर रास्ते में
जब लाते लाते पानीपत तक पहुंचे तो उसकी वो मर जाती है। तो फिर इसने प्लान की अपने माइंड में कि हम डेड बॉडी को खुर्द बुर्द कर दें। तो इसने इस प्लानिंग के साथ गाड़ी को नहर में कुदा दिया, और क्योंकि ये तैरना जानता था अच्छे से, इसको इस बात का अच्छे से पता था कि इसको लड़की को तैरना आता नहीं है, इसको तैरना आता था। तो ये खुद निकल गया बाहर तैर के, और वो लड़की बह गई। तो फिर गाड़ी को हमने निकलवाया, और गाड़ी से फिर इनके फोन वगैरह बरामद हुए, लड़की की सैंडल बरामद हुई है, और लड़के को गिरफ्तार कर लिया। आज उसको कोर्ट में पेश करके उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा, और गहराई से पूछताछ की जाएगी कि इसमें और कोई तो शामिल नहीं है, और कैसे कैसे इसने हत्या की उसका पूरा सीन क्रिएट करके, और इसकी गहराई से और पूछताछ की जाएगी। वजह ये किसी और लड़के से बात करती थी, ये चाहता नहीं था कि किसी और से बात करे। तो उस दौरान जब ये वापस आ रहे थे तो किसी लड़के का कॉल आ गया, वो बात करती रही, ये मना करता रहा, वो मानी नहीं। तो इस बात पर उसने इसकी हत्या कर दी। देखिए, पहले ही कॉन्स्पिरेसी हो सकती है ये, क्योंकि पहले भी ये रोकता रहा है, मनमुटाव इनका चला हुआ था, और चाकू क्योंकि पहले से इसने गाड़ी में रखा हुआ था, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी प्री प्लानिंग थी, और डेड बॉडी को खुर्द बुर्द करने के लिए, सबूतों को मिटाने के लिए इसने नहर में गाड़ी को गिरा दिया।